आज लाए हैं आपके लिए सेवइयों का बहुत ही आसान सा मीठा। तो सेवइयाँ खिली खिली कैसे बनेंगी और मेजरमेंट क्या होगी, इन सब बातों को जानने के लिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। तो आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी शुरू करने से पहले अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अपनी इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं अपनी आज की रेसिपी का। तो आज बनाएंगे बहुत ही खिली खिली मज़ेदार सी और झटपट से बन जाने वाली सेवइयाँ। इन सेवइयों में ना तो हम दूध इस्तेमाल करेंगे, खुश्क दूध, और ना ही कोई मलाई या कोई और चीज़ शामिल करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर फुल वॉच करें। तो जी यहाँ पे सेवइयाँ ले लेंगे हम। सेवइयों का ये मैंने 350 ग्राम वाला पैकेट ले लिया है और किसी साफ़ सुथरे और बिल्कुल ड्राई बाउल के अंदर इसको हम इस तरह से तोड़ लेंगे। तो देख रहे हैं बस मुनासिब साइज़ में हमने इनको तोड़ना है। तो सेवइयों का ये पैकेट जो है, इसमें सेवइयाँ जो है वो तकरीबन 350 ग्राम है। तो इसी तरह से सारा पैकेट जो है हम उसको कट कर लेंगे। तो सेवइयाँ जो हैं वो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन मेजरमेंट का ख्याल आपने ज़रूर रखना है इसको बनाते हुए। तो डबल या ट्रिपल पानी इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा। तो आपने इस बात को जानने के लिए ज़रूर वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो देखें जी, सारी सेवइयाँ जो हैं इसी तरह से हम तोड़ लेंगे। थोड़ी मोटी सेवइयाँ आपने लेनी है और किसी भी आम शॉप से आपको ये आसानी से मिल जाएंगी। तो देखें जी, बर्तन की मेजरमेंट आप देख सकते हैं कि जिसके हिसाब से मैंने सेवइयाँ इसमें शामिल की हैं, बर्तन हमारा कितना खाली था, इस बात का आपने ख्याल रखना है। और जी घी डाला है, घी जैसे गर्म, उसमें हमने सब्ज़ इलायची डाल के कड़का ली हैं और सब्ज़ इलायची के कड़काने के बाद इसमें सेवइयाँ शामिल कर ली हैं और इनको रोस्ट कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये पहले भी रोस्ट ही होती हैं। और मीडियम सी आंच पे हम इनको मज़ीद यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे। इनको जलाना बिल्कुल नहीं है, हल्की आंच ही रखेंगे। और सेवइयाँ हम इन सेवइयों को बनाने के लिए मोटी सेवइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर इन सेवइयों को बनाने के लिए वैसे तो आप डालडा घी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर देसी घी में बनाएंगे तो टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो लेकिन बाज़ लोगों को देसी घी की खुशबू अच्छी नहीं लगती, तो आप इनको सादा डालडा घी जो होता है उसमें भी बना सकते हैं, या खुशबू के लिए एंड पे आप 1 से 2 चम्मच इसमें देसी घी के शामिल कर सकते हैं। तो देखें जी, जितना बर्तन सेवइयों का था हमारा, उतना ही हमने यहाँ पर पानी शामिल कर दिया है। कोई डबल या ट्रिपल पानी हम बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं करेंगे। और अगर आप इसे थोड़ी कम सेवइयाँ बना रहे हैं तो आप किसी और बर्तन से, कप से, प्याली से, किसी चीज़ से भी इसको मेजर कर सकते हैं और फिर उतना ही आप इसमें पानी शामिल करें। तो थोड़ी देर देखें, हमने इसको लिड लगा दिया है। और अभी जो हमने शामिल किया है, इसमें शामिल किया है हमने थोड़ा सा फूड कलर। तो अच्छे से कलर के लिए फूड कलर शामिल कर दिया है। ये ऑप्शनल है, आप शामिल ना करना चाहें तो इसको शामिल ना करें। फूड कलर को आप पानी में शामिल करते वक्त उस टाइम पर पानी में भी डाल सकते थे। अगर पानी में डालने का याद भूल जाए तो इस तरह से आप इस टाइम में भी डाल सकते हैं, इस टाइम पे भी। और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारा फूड कलर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जी ये देखिए, यहाँ पे हमने बस इसलिए डाला है कि अच्छा सा कलर जो है वो कैमरे में भी आए। और अगर आप घर में बना रहे हैं तो आपको इसको शामिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चीनी अब इसमें कितनी जाएगी ये भी बात ध्यान से देखने की है। तो जी ये देखें, तो चीनी यहाँ पे मैंने मेजरिंग कप के हिसाब से डाली है, उसमें से थोड़ी हमने बचा लिया। लेकिन अगर आप घर में बना रहे हैं और मेजरिंग वाला कप आपके पास नहीं है, तो चाय वाला कप जो होता है ना, वो आप इसमें 1 कप शामिल कर सकते हैं। ये कप थोड़ा बड़ा होता है इसमें से, इसलिए मैंने थोड़ी बचा ली है। तो चीनी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखें, जैसे ही चीनी इसमें जज़ब होती जा रही है या हल होती जा रही है, तो सेवइयों का कलर जो है देखिए माशाल्लाह से कितना खिला खिला सा हो रहा है। और इस टाइम पे चीनी भी हमने इसलिए शामिल की है कि सेवइयों का कलर जो है वो बहुत ही खिला खिला सा बने। तो जी देखें, थोड़ी देर इसको लिड लगा देंगे और सेवइयों को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाना है। और इसके बाद दम वाली फ्लेम पे हम इनको रख देंगे। तो जी ये देखें, दम वाली फ्लेम पे तकरीबन हमने इसको 2 से 3 मिनट रखा है और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी ये नीचे नहीं लगी। बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। और दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको एक दफ़ा। तो बहुत ही आसान सी और ये रेसिपी आप इसको झटपट से बना सकते हैं। और अब बारी आती है कुछ ड्राई फ्रूट्स की। अगर ना भी शामिल करें तो कोई इशू नहीं है। और कुछ जो है हमने नट्स इसमें शामिल कर दिए हैं। दोबारा से मिक्स करेंगे इनको। आप इनको कट करके भी बादाम को शामिल कर सकते हैं। और सोगी को अगर आप घी में डालते हैं तो उससे जो है उस टाइम पे भी इसको आप डाल सकते हैं। तो लेकिन मैंने यहाँ पे एंड पे शामिल किया है इसको। दोबारा से मिक्स कर लेंगे। और टेस्ट इनका बहुत ही ज़बरदस्त बनता है जब आप इसको इस तरह से बनाएंगे। पानी का बस आपने ख्याल रखना है। चीनी जो है इसमें कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हर घर में अपने हिसाब से जो है वो मसाले खाए जाते हैं या मीठा खाया जाता है। थोड़ी देर दोबारा से इसको दम वाली फ्लेम पे रख देंगे ताकि अच्छा सा टेस्ट आए। और भी दिखाते हैं आपको फ़ाइनल लुक। तो देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, खिली खिली बनी है और बिल्कुल भी आपस में चिपकी नहीं है। और टेस्ट बहुत ही लाजवाब बना है। तो जी ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मेरी अगर आज की ये छोटी सी रेसिपी
और छोटी सी वीडियो अगर पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए और कम खर्च वीडियोज़ के लिए आप जो मेरे चैनल का भी विज़िट कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह वहाँ पे बहुत ही इस तरह की रेसिपीज़ मिलेंगी जिनको आप झटपट से बना सकते हैं और ख़र्चा भी कोई ज़्यादा नहीं होने वाला। तो आज की वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर ज़रूर करें वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।